आए तो थे हम लोग प्लम की हार्वेस्टिंग करने अपने दूसरे घर, लेकिन काम करने से ज्यादा तो मैंने आज प्लम ही खा लिए। और चलो आपको भी दिखाती हूँ ऐसी तेज धूप में हमारे घर वालों ने हमसे क्या क्या काम करवाया। तो सुबह सुबह बहुत ही सुंदर बादल आए हुए हैं आसमान पे, साथ में मौसम आज बहुत अच्छा है। फिर जैसे ही मैं भी सो के उठी तो मुझे भेज दिया गया दूध छोड़ने पहाड़ों के इन खूबसूरत रास्तों से, और आधे रास्ते से मुझे कन्नू दीदी लेने आ गए क्योंकि वो भी स्कूटी में दूध छोड़ते हैं। फिर जैसे मैं घर पहुंची, ब्रेकफास्ट किया, फिर मैंने देखा पापा जी वाले यहाँ पर जूते निकाल रहे हैं। पहाड़ों में अब इन बूट्स का टाइम आ गया, बरसात के टाइम ये जूते हमारे लिए तो सबसे बेस्ट है। और आज हम लोग दूसरे घर जा रहे हैं और यहाँ पर तो घास भी काफी लंबा लंबा है। साथ में यहाँ पर आज बहुत सारा काम करने को है, जैसे कि स्प्रे करने को है, साथ में नेटे खोलने को है, साथ में प्लम भी देखेंगे, अगर वो पके हैं तो उनकी हार्वेस्टिंग भी करनी है। पापा जी अकेले यहाँ पर स्प्रे कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे सेब के पेड़ थोड़े कम है, सिर्फ इतना कर ही स्प्रे करना होता है। मैं तो सबसे पहले बगीचे का टूर कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ना बहुत सारे सेब अलग अलग वेराइटीज के हैं। और ये देखो ये सेब ना इतने ज्यादा हुए हैं, इनकी थिनिंग नहीं की है और ये इतने घने दिख रहे हैं और इतने प्यारे दिख रहे हैं। मेरा तो खाने का मन कर रहा था लेकिन यहाँ पर स्प्रे की हुई है। और मेरे को ऐसे घूमते देख मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सुना भी। आज ना सुबह सुबह धूप इतनी ज्यादा तेज है कि काम करने वालों को ही पता लग रहा है। फिर मैं भी आ जाती हूँ, यहाँ पर नेटों का तह लगाया। इस खेत में जितनी भी नेटें थी वो सारी खोलने को थी। मैं, मम्मी, लक्की और साथ में दादाजी ये काम कर रहे हैं, पापा जी स्प्रे का ही काम कर रहे हैं। और सच में आज इतनी ज्यादा गर्मी है, धूप है, हालत खराब हो गई। जैसे हमारा काम यहाँ पर खत्म होने वाला है ना, उतने में आ गए। जब हमें बादलों की जरूरत थी, मतलब जब ऐसा धुंधला जैसा मौसम चाहिए था, तब तो हुआ नहीं, अभी हो रहा है जब हमारा काम खत्म होने वाला। जितनी भी नेटें सेब के पेड़ से निकाली वो सारी रख रहे हैं हम पुराने घर में। इसी घर में हमारा स्टोर रूम है, उसमें सारी हमारे काम की चीजें हैं जो कि इस बगीचे में लगती है। इस घर के अंदर लकड़ी का एक बॉक्स है जिसे हमारी भाषा में कोठला बोलते हैं। पहले के टाइम ना अलमारी वगैरह कम होती थी, ऐसे कोठले ही होते थे जिसमें सारी चीजें रखते थे, अपने गहनों से लेके सारे। हमारे तो यहाँ पर नॉर्मल सामान है और इसमें ये कैंची भी मिल गई जो कि अभी हम लोग यूज करेंगे। और देखो ये कड़छी पापा जी ने जब पापा जी छोटे थे तब खुद बनाई। खैर अभी हम लोग आ गए गाड़ी में, यहाँ पर हमने क्रेटे लाई हुई है। पापा, मम्मी और लकी चले गए हैं दूसरी वाली पहाड़ी पे, वहाँ पे भी थोड़ा सा स्प्रे करने को है। और मैं, दादाजी आ गए हैं यहाँ पर प्लम हार्वेस्टिंग करने। देखो पिछली बार मतलब एक हफ्ते पहले हम लोग आए थे, तब हमें लगे था कि शायद एक हफ्ते बाद ये प्लम पक जाएंगे, लेकिन जैसे आज यहाँ पर हम पहुंचे, मैं ही आगे पहुंची तो मैंने एक प्लम खाया, बिल्कुल कड़वा खट्टा, पता नहीं कैसा स्वाद था इसका। कच्चे है यार ये, इतनी उम्मीद से आए थे कि आज हम लोग प्लम हार्वेस्टिंग करेंगे लेकिन नहीं हो पाया। मैं ना छान छान के पके हुए प्लम देख रही थी जो कि मैं खा सकूं। प्लम का तुरान तो आज होने से रहा, इस टोकरी को ही भरेंगे आज हम लोग पके हुए प्लम, सिर्फ अपने खाने के लिए। यहाँ पर जितने भी पक्षियों ने प्लम खाए थे वही पके हुए थे, एक आध और भी पेड़ पे पके हुए थे, तो मैं भी पेड़ के ऊपर चढ़ गई देखने के लिए, क्या पता ऊपर ऊपर पके हो। पेड़ पे चढ़ने के बाद भी मैं सिर्फ 4 प्लम लेके आई पके हुए। यहाँ पर मैं थोड़ी उदास हो गई थी क्योंकि इतनी उम्मीद से हम आए थे कि पके हुए प्लम मिलेंगे हमें खाने के लिए। खैर ये प्लम अभी और टाइम मांग रहे हैं, अगले मंथ तक शायद पक जाएंगे, तभी इनकी हार्वेस्टिंग हम लोग करेंगे। बाकी इस व्लॉग में इतना ही। राधे राधे।